एक छोटे से शहर में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, शांति और सौहार्द का माहौल था। लेकिन अचानक एक रात शहर के बीचों बीच एक भयंकर अपराध हुआ, जिसने सभी की नींद उड़ा दी। वो अपराध था एक मर्डर का, और सबसे अजीब बात यह थी कि अपराधी का कोई नाम और चेहरा नहीं था। ये घटना रात के अंधेरे में घटित हुई, जब एक व्यापारी मोहनलाल अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार को घेर कर उन्हें मारा गया और उनका शव गली में फेंक दिया गया। शहर के पुलिस थाने में खबर मिली और त्वरित कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी गवाह नहीं था और ना ही अपराधी के बारे में कोई सुराग था। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर शर्मा ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण मर्डर नहीं था। इस मर्डर के पीछे कुछ और था, जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। मोहनलाल के परिवार से भी किसी ने कोई विरोध या दुश्मनी के संकेत नहीं दिए थे। एक दिन जब इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम मर्डर स्थल की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें एक अद्भुत चीज मिली। गली के कोने में एक पुरानी नोटबुक पड़ी हुई थी, जिस पर खून के धब्बे थे। इस नोटबुक ने पूरी जांच को एक नया मोड़ दिया। वो नोटबुक किसी अज्ञात अपराधी का सुराग थी, जो शहर में पहले से ही सक्रिय था। जैसे जैसे इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम इस सुराग पर काम करना शुरू किया, उन्हें यह समझ में आने लगा कि यह अपराध किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं हुआ था, बल्कि यह एक खतरनाक जाल था, जिसमें कई लोग शामिल थे। नोटबुक में लिखी बातें, जैसे कि यह सिर्फ शुरुआत है और हर कदम में खतरा छुपा है, पुलिस को और भी ज्यादा परेशान कर रही थीं। क्या यह शहर में एक बड़ा साजिश का हिस्सा था? जांच करते करते शर्मा जी ने देखा कि शहर के कई लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ गुप्त शपथ लेते हैं। इस अपराधी ने ऐसा जाल बुना था कि पुलिस भी उलझन में थी। क्या यह कोई साजिश थी या फिर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रतिशोध? उन्होंने एक विचार किया और शहरी जीवन को और करीब से देखा। वो जानते थे कि इस अपराधी की पहचान और मकसद एक बहुत बड़ा रहस्य था। एक दिन पुलिस ने एक नया सुराग पाया। एक और मर्डर हुआ था, लेकिन इस बार अपराधी ने अपनी पहचान को छुपाने के बजाय कुछ संकेत छोड़े थे। ये संकेत पुलिस को उस व्यक्ति के पास ले गए जो मोहनलाल के बहुत करीबी दोस्त थे। और फिर पता चला कि मोहनलाल के दोस्त ने ही अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने के लिए यह सब किया था। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह कोई सामान्य मर्डर नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी, जिसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक मतभेदों का भी प्रभाव था। इंस्पेक्टर शर्मा ने अज्ञात अपराधी को पकड़ लिया और अंततः शहर का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाया। लेकिन एक बात सबको समझ में आ गई कि हर चेहरे के पीछे कोई न कोई राज छुपा होता है। लेकिन जैसे ही यह मामला सुलझने लगा, शर्मा जी ने महसूस किया कि यह अपराध अकेला नहीं था। शहर में कुछ और घटनाएं घटने लगीं जो इस मर्डर से जुड़ी हुई थीं। एक और व्यक्ति की हत्या हुई और इस बार भी कोई गवाह नहीं था। लेकिन इस बार अपराधी ने कुछ और संकेत छोड़े थे। पुलिस को अब यह समझ में आने लगा था कि यह केवल एक अकेला बदला नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही साजिश का हिस्सा था। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ली और गहरी जांच शुरू की। उन्होंने शहर में हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड खंगाला और जैसे जैसे वे जांच में आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि मोहनलाल के दोस्त के पास एक पुराना खाता था। यह खाता कई नामों, पैसों के लेन देन और व्यापारिक समझौतों से जुड़ा हुआ था। क्या मोहनलाल का मर्डर सिर्फ एक व्यापारिक झगड़े का नतीजा था? एक रात जब शर्मा जी अपने दफ्तर में अकेले बैठकर सबूतों पर विचार कर रहे थे, उन्हें अचानक एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, तुमने जो गड़े हुए राज खोले हैं वो सिर्फ शुरुआत है। अब तुम अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। फोन कट गया और शर्मा जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ गए कि यह मामला अब और भी गहरा हो गया था। अगले दिन पुलिस ने मोहनलाल के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका चेहरा एक खौफनाक चुप्पी में ढल चुका था। उसने ना तो कुछ कहा और ना ही अपनी गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद शर्मा जी को लगता था कि यह पूरी साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद शर्मा जी ने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है। उनके अपने विभाग में ही कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे। क्या पुलिस विभाग के अंदर ही कोई था जो अपराधी का साथ दे रहा था? यह सवाल अब उनकी हर एक सोच में था।
वो हर रात नए सुरागों की तलाश में जुटे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मामले में और पेचीदगी आई, उन्हें और भी एहसास हुआ कि कोई बेहद चालाक अपराधी इस सब के पीछे था। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस अपराधी की मानसिकता को समझना होगा। क्या ये एक व्यक्ति का बदला था या कुछ और? शर्मा जी जानते थे कि उन्हें जवाब पाना ही होगा। अंततः पुलिस ने जालसाजी और अवैध व्यापार से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया, और जब सच्चाई बाहर आई तो सभी हैरान रह गए। मोहनलाल के दोस्त ने अपने पुराने विरोधियों से बदला लेने के लिए एक साजिश को अंजाम दिया था, जिसमें पूरी योजना और अपराधियों का एक नेटवर्क शामिल था। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। ये अपराधियों का एक जाल था जो न केवल व्यावसायिक बल्कि व्यक्तिगत भी था। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि कभी-कभी सच्चाई इतनी जटिल होती है कि उसे जानने के बाद भी सब कुछ समझ पाना आसान नहीं होता।